हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज, जहां पे हम डिजिटल लॉजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू 2020 के हम सॉल्व करने वाले हैं। कोल इंडिया के कंप्यूटर साइंस वाली जो पोस्ट होती है, सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। हमने CDS LO के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। जो ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है वही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और वो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। 22 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अभी हम डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम सारे सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वांट रीजनिंग भी लेके आएंगे, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस सब कुछ आपके लिए लेके आने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया का जो एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द हो जाएगा। अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। यदि आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप एक मैंने बताया था आपको फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। फ्री रिसोर्सेज आप कहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको एक अच्छा प्रैक्टिस इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए और एग्जाम लेवल का एक इन्वायरमेंट चाहिए और सेम टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो हमने बनाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CIL सिस्टम पोस्ट, जहां पे आपको 1100 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी हमने रखे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें विद सॉल्यूशन। आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन कमेंट में है, जाके रजिस्टर कर लो एंड अटेम्प्ट करो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। ओके, सो यहाँ पे बोला हुआ है अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑन द। तो हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप होता है, सपोज हमारे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है, डेटा फ्लिप फ्लॉप है, वहां पे हम उनको क्या देते हैं? क्लॉक पल्स देते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्लॉक प्लस पॉजिटिव भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम क्लॉक प्लस नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जो हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं वो क्या है? नेगेटिव है फ्लिप फ्लॉप में। कोई भी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, तो इनपुट से आउटपुट किस पल्स पे यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जो होता है ट्रांसफर करता है? लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक पल्स नहीं, बिफोर ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक पल्स नहीं, हाई टू लो। तो हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक पल्स जब हम देंगे तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वहां पे काम करेगा। हमारा फ्लिप फ्लॉप डेटा हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पर डेटा इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफर करेगा। दिस वन इज अ करेक्ट। ओके, सो दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, यू कैन से थ्योरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आगे देखते हैं। सो अगर हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की बात करेंगे तो हाई टू लो की बात होगी हमेशा। अगर नेगेटिव की बात होगी तो हाई टू लो, आप याद रखिए। और अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की बात होगी तो लो टू हम कहाँ जाएंगे? हाई जाएंगे। ठीक है, ये की पॉइंट था। और ये फ्लिप फ्लॉप का है, फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, और अगर आपको डिजिटलॉजी का फ्री कोर्सेज चाहिए, उसका वीडियो मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट है कोल इंडिया की अलग से, वो जाके आप देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द बूलियन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। सो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट को अगर मिनिमाइज करोगे तो क्या आएगा? सो सी दैट वी कैन टेक कॉमन ए फ्रॉम हेयर। सो इफ आई विल टेक कॉमन ए, इट विल बिकम 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे रहा ही आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 1 प्लस कुछ भी है, 1 प्लस कुछ भी है, डोंट केयर, तो इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है। अगर ए प्लस बी सी लिखा है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलता हूँ या कुछ भी बोल दो जो आपको बोल रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये एक इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला से। तो यहाँ पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए प्लस बी। सो आंसर इज ए प्लस बी, दैट इज ए। वेरी सिंपल, मिनिमाइजेशन करना था यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। अगर हमें कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे भी, ये फॉर्मूला यूज जरूर करो। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 1। ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 0। ए प्लस बी सी कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। 1 प्लस बी कितना हो जाएगा? हमेशा 1। 1 इंटू बी कितना होगा? हमेशा बी। 0 इंटू बी कितना हो गया? हमेशा 0। 0 प्लस बी हमेशा क्या होगा? बी। दीज आर द बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको डिजिटल लॉजिक में जानने को मिलेंगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने समझाए हैं। विच इज द करेक्ट मेथड टू ऑब्टेन टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर। किसी भी नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे?
तो मैं अगर आप बात करूं बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, ऐसा निकालते हो। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी मतलब कितना बेस कितना होता है? 2, बाइनरी मतलब बेस 2। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब 2 माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूं बेस कितना होगा? 10। तो अगर मुझे टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 9 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये करना पड़ता है हमेशा। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है 9 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो। ओके, द माइनस इज एडेड टू द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड, द कैरी इज ड्रॉप्ड, गलत। द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज इक्वल टू नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर माइनस 1, नहीं प्लस 1 होता है। द सबट्रेंड इज द एडेड टू द टेंस कॉम्प्लीमेंट टू द माइनस द कैरी इज ड्रॉप्ड, गलत। द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज इक्वल टू द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट टू द गिवन नंबर प्लस 1। ओके, देखो अगर मैं आपको बात करूं, आप जैसे आप कोई भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, जैसे मैं अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, एक्चुअल में कैसे निकालते हो वंस कॉम्प्लीमेंट? जैसे मैं बोलूं 1 0 0 1, इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बोलते हैं आपको? सिंपल, आप क्या कर दो, इनको 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, तो 0 1 1 0 हो गया। समझे? एक्चुअल में क्या होता है आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक्चुअल में होता है क्या है समझो। एक्चुअल में हम जो हमारा नंबर है, हमारा इसका मतलब चार बिट का जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितना होगा? 1 1 1 होगा। इससे हम इसको क्या करते हैं? एक्चुअल में माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 1 1 0 हो जाएगा, 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 0 आएगा। दिस इज सो वंस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑन दैट बेस माइनस गिवन नंबर। तो अगर मैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे किसी नंबर का? अगर मैं बोलूं कि 7 5 2 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, 7 कॉम्प्लीमेंट, तो 3 बिट में डेसिमल में मैक्सिमम नंबर कितना पॉसिबल है? 999। अब अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो 999 माइनस 752 कर दो, ये कितना हो जाएगा? 7 9 5 गए 4 2 247 इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपको बात करें कोई टेंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर दो, दैट इज 248। मतलब क्या है, जितनी डिजिट दी गई है उतने बेस में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या है वो नंबर निकाल लो, माइनस गिवन नंबर, वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो प्लस 1 कर देंगे। तो अगर एक मैं बेसिक आपको फंडा दूं, अगर बेस इज आर देन आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की होगी। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो ये आंसर है, ये गलत है। मतलब क्या होता है? ये ऐसा आपको कोई नंबर दिया हुआ है, अगर मैं बोलता हूं व्हाट आर 3 MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बताओ आप क्या है, एंड व्हाट आर 4 LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो स्टार्टिंग की जो होती हैं उन्हें बोलते हैं MSB, ये MSB है स्टार्टिंग के 3। और LSB बात करें, LSB कहाँ से देते हैं? यहाँ से। ठीक है, MSB मतलब स्टार्टिंग से, LSB मतलब लास्ट से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आई होप यू गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो सी स्टेटमेंट एंड पढ़ने की कोशिश करो। एनी लॉजिक एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली नैंड गेट, करेक्ट। यहाँ पे हम याद रखो नैंड एंड नॉर गेट, these both gates NAND NOR are universal gates। आप कोई भी लॉजिक लिखना चाहो, कोई भी गेट आप कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहो, NAND और NOR से कर सकते हो, बाकियों से नहीं कर सकते हो। नॉट से क्या बना पाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे। XOR XNOR भी से कुछ चीजें नहीं बना पाओगे आप। तो हमेशा याद रखो NAND एंड NOR गेट आर यूनिवर्सल गेट। तो अगर कुछ भी इंप्लीमेंट करना हो तो हमें NAND अगर दिया हो तो काम चल जाएगा हमारा अलोन, अगर NOR दिया तब भी चल जाएगा, अगर हमारे पास एंड प्लस नॉट दिया तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि एंड और नॉट से हम क्या बना लेंगे? नैंड। और प्लस नॉट दिया तो हम क्या बना लेंगे? नॉर। इन सबसे हमारा काम चल जाएगा। सो नैंड एंड नॉर आर द यूनिवर्सल गेट। ठीक है, एंड दीज आर द फंक्शनली कंप्लीट। जो हमें हम सब कुछ इंप्लीमेंट कर जाए उन्हें क्या करते हैं? फंक्शनली कंप्लीट भी बोलते हैं। तो नैंड नॉर हमारा क्या है? फंक्शनली कंप्लीट है। एंड नॉट के साथ फंक्शनली कंप्लीट है और नॉट के साथ फंक्शनली कंप्लीट है। आई होप यू गॉट इट। सो लॉजिक एक्सप्रेशन इंप्लीमेंटेड मतलब यूनिवर्सल गेट कौन से है हमारे पास? याद रखो नैंड एंड नॉर गेट। ओके, जो हमारा एक्सनॉर है, एक्सनॉर प्लस एंड एक्सॉर, ये हमारे क्या है? स्पेशल पर्पस गेट्स। ठीक है, ये हमारे स्पेशल पर्पस क्या है? गेट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। In a D flip flop, the output state Q is rated with the input in
व्हाट वे? तो अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो क्यू एन प्लस वन जो हमारा आता है वो डी के बराबर ही आता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं इसको, डेटा फ्लिप फ्लॉप। ये कुछ चीजें डिले वगैरह करने के लिए यूज होता है, तो डी का तो क्यू ये सेम होता है, ठीक है, क्यू हमारा क्या होता है, सेम होता है। हम एस आर की बात करें, अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप की, तो एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू वन होता है। अगर मैं टी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो टी एक्सॉर क्यू वन होता है। अगर मैं जे के फ्लिप फ्लॉप की बात करूंगा तो जे क्यू वन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू वन होता है। और हमारा अगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो क्यू, अगर मैं डी की बात करूंगा डी फ्लिप फ्लॉप की, तो हमारा क्या हो जाता है, डी ही होता है, जो डेटा देंगे वही हमारा आउटपुट होता है क्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये आप याद रखें, डी फ्लिप फ्लॉप वगैरह पढ़े, अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस ऑल आर दी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलमोस्ट सभी। एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज, एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज, तो एक्सेस 3 कुछ नहीं है, जो डेसिमल दिया है उसमें 3 क्या कर दो, ऐड कर दो, लिख दिया, क्या हो गया 5, 5 का वैल्यू कितना होता है 101, आगे जीरो लगा दो, सिंपल। तो एक्सेस 3 कोड क्या है, एक्सेस 3 कोड अगर कोई तुमसे पूछता है कभी जीवन में, तो बोल दो सर बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल प्लस 3। तो देखो बीसीडी क्या होता है, 2 का बीसीडी होता है 0010, चार बीसीडी को हम 4 डिजिट में लिखते हैं, 4 बिट्स में लिखते हैं, 4 बिट्स में, ठीक है। तो 0 से 9 तक के बीसीडी होते हैं हमारे, तो ये हो जाएगा बीसीडी प्लस 3, 3 कितना होता है 0010, इसको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0101, दैट इज 5। एक्सेस 3 से मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि एक्सेस 3 मतलब 3 आगे, दिस ऑल आर दी इनकरेक्ट, बहुत सिंपल। तो बीसीडी की जो डिजिट्स होती है 0 से 9 तक की होती है, 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेस 3 क्या होता है, बीसीडी प्लस 3। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम विच एक्सप्रेशन इज ट्रू, हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा, बेसिकली हमें एक्स बताना, व्हाट इज एक्स। तो सिंपल, यहाँ पे आप डायग्राम देखो और समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ से इनपुट हमारा ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है यहाँ तक, और यहाँ पे नॉट गेट लगा है, तो ए जब यहाँ आ रहा है नॉट गेट के थ्रू जब आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे हमारा बी आ रहा था, यहाँ से बी आ रहा था, यहाँ से जब आएगा तो यहाँ से क्या आएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, और ये एंड गेट है तो एंड गेट के थ्रू हमारा क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, भाई दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, समझे बात को, ठीक है। यहाँ से हमारा सिंपल, देखो यहाँ से सिंपल हमारा क्या फ्लो हो रहा है, ए फ्लो हो रहा है, यहाँ से ए आया सिंपल, यहाँ से क्या आया सिंपल, बी आया, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है ए बी। अब यहाँ पे देखो नैंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है नैंड गेट, तो इसका आउटपुट क्या होगा, नैंड गेट का क्या होता है, अगर मैं नैंड गेट में एक्स बाई देता हूँ तो आउटपुट क्या होता है एक्स बाई का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे इसका इस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा, जो होगा वही क्या होगा हमारा एक्स होगा, क्योंकि नैंड गेट लगा हुआ, दैट इज अ बी ऑप्शन, ठीक है। दीज ऑल आर दी रॉन्ग ऑप्शंस, बहुत ही सिंपल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे समझ में गया। यहाँ पे ये बबल लगा हुआ है डॉट, इसको भूलो मत जाना, क्योंकि ये क्या है नैंड गेट बता रहा है, आप एंड गेट समझ के आप डायरेक्ट आंसर ये मत कर देना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी, वैसे अगर ये करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट ए साथ में आ गया तो जीरो हो जाता है, जीरो ऑप्शन में ही नहीं, मतलब यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा डॉट वगैरह का ध्यान देना है। दिस इज द आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे यार। द एक्सप्रेशन फॉर द कम्यूटेटिव लॉ इज गिवन बाय, कौन सा कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो हमें पता है कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, दिस ऑल आर रॉन्ग, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, या ऐसा भी बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी, दिस ऑल आर द कम्यूटेटिव लॉज, ओके। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए में पहले कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, ए में पहले हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, तो फिर हमने अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कट गया, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, दिस ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शन। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कॉम्प्लीमेंट में से, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सेम वेरिएबल हो जाता है जो पहले था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, देखो कठिन नहीं आ रहा कोई भी। द मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर एंड मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ हार्डवेयर सर्किट इम्प्लीमेंटिंग बोथ एल्गोरिथम हैव दिस एंड दिस, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट जो है, मल्टीप्लिकेंट जो है 11101 है, और जो हमारे पास मल्टीप्लायर है वो कितना है 110 है। तो अगर मैं इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा तो बहुत टफ जाएगा, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। डायरेक्ट क्या करना है आपको सॉल्यूशन में, आपको सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर विल बी 12। तो
तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो दीज आर 11 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ऑफ द डिजिटल लॉजिक। नेक्स्ट हम कौन सा सब्जेक्ट करें आप कमेंट में बताएं, या हम खुद से अपने से चूज कर लेंगे। टीओसी करना चाहूंगा मैं, टीओसी कर सकता हूँ नेक्स्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू टीओसी एंड सीडी के क्वेश्चन। और टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किए हो अभी तक तो इनरोल कर लो, ताकि आप कोई भी टेस्ट मिस ना कर पाओ। और अगर टेस्ट आप मिस भी कर देते हो लाइव, तो आप कभी भी कोई भी टेस्ट अटेंड कर सकते हो। सो दिस इज द डिजिटल लॉजिक क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और एचपीसीएल बार किसरो जैसे हम कोल इंडिया को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।